नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। चुनावों में लगातार पराजित हो रही कांग्रेस के दिन अब खत्म होने लगे हैं। कांग्रेस से हालांकि नेतृत्व को हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना उनकी मां सोनिया गांधी के लिए बड़ा अनूठा है। वो और फजीहत करा रही है लगातार। जिस तरह से कांग्रेस नेतृत्व उससे मौन है और कोई है भी नहीं जो इस पर सवाल खड़ा कर सकता है। कांग्रेस नेतृत्व के आभा मंडल में कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो ये सवाल उठा दे कि राहुल गांधी एक हारा हुआ नुस्खा है और इनको आगे रख करके इस तरह से पराजित होने रहने की बजाय नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता है। कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाली विपक्षी गठबंधन में अब फर्क पड़ने लगा है। नेतृत्व बदलने की मांग उठने लगी है और शुक्रवार को जिस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने नेतृत्व संभालने की बात कहकर अपनी लीड ले ली, उसके सुर ताल और तेज होने लग गए। अडानी मुद्दे पर जिस तरह से कांग्रेस लगातार संसद में गतिरोध पैदा कर रही थी, बाकी दल उससे किनारे हो गए थे, वो एक संकेत भर था। लेकिन ममता बनर्जी का खुल करके आईएनडीआईए विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व संभालने की दमखम से वकालत करने के बाद अब बाकी दल भी इनके सुर में सुर मिलाने लग गए हैं। ममता बनर्जी ने जो बात कही वो आगे निकली और उसके बाद कई दलों ने उनका साथ दिया। अब लालू यादव ने पाशा पलटते हुए कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल जब उठने लगे तो उन्होंने साफ कह दिया कि ममता बनर्जी को नेतृत्व संभालना चाहिए। और आज पटना में उन्होंने ये बात कही कि नेतृत्व के सवाल पर कांग्रेस को इतराज करने का कोई हक नहीं है, कांग्रेस को आपत्ति नहीं करनी चाहिए और ममता बनर्जी बहुत ही सक्षम नेता हैं, वो संभाल सकती हैं। उनके नेतृत्व में आईएनडीआईए की हौसला अफजाई होगी और फिर साथ साथ फलेगा फूलेगा भी। अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि लालू यादव ने जब आईएनडीआईए के गठन की बैठकों में कांग्रेस से नेता राहुल गांधी को दूल्हा बना दिया था और 4 बैठकों के बाद जब अंतिम रूप से इस गठबंधन का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया गया, तब एक नए दौर की शुरुआत हुई और संयोजक न बनाए जाने की बात से नाराज चल रहे नीतीश कुमार आईएनडीआईए छोड़ के अलग हो गए और एनडीए में साथ आ गए थे। तब जो 4 बैठकें हुई थी, उन बैठकों के पहले का दौर अगर आप याद कीजिए तो ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार को सुझाव दिया था कि सारे विपक्षी दलों को एकजुट करने की राह पर आगे बढ़िए और सबसे संपर्क करने के लिए देश भर में नीतीश कुमार ने पर्यटन यात्रा की थी। कई दलों के नेताओं से उन्होंने बीजू जनता दल के नवीन पटनायक से भी जाकर इस गठबंधन में शामिल होने की मांग की थी। विभिन्न दलों से मिलने के बाद पहले ही बैठक पटना में हुई और उसके बाद फिर कारवां आगे बढ़ा था। अब ममता बनर्जी ये बात अगर कह रही हैं कि उन्होंने ही विपक्षी एकता की शुरुआत की थी, तो
इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए और ये बात सच भी है। हालांकि श्रम नीतीश कुमार ने किया था। नीतीश कुमार पूरे देश भर में विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं से जाकर मिले थे और इस प्रस्ताव को सामने रखा था। तब ये बात बनी कि INDIA का गठन हुआ और ये प्रस्ताव भी खुद राहुल गांधी ने दिया कि इस गठबंधन का नामकरण इंडिया होना चाहिए, यानी INDIA। लेकिन आखिरी में जब इसके नेतृत्व का सवाल उठा तो कई नेता मुंह चुराने लगे और कांग्रेस ने ही बाजी झटक ली। मल्लिकार्जुन खड़गे को इसका अध्यक्ष बना दिया गया था और तब ये सवाल भी उठे थे कि कांग्रेस अपने पास में इसकी कुंजी रखना चाहती है और मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे करके एक रबर स्टाम्प जैसी बहाली की गई। नेता खुद राहुल गांधी अपना प्रोजेक्शन चाहते हैं और वो उसी रास्ते पर गठबंधन चल पड़ा। अब तब से लेकर आज तक के सफर में INDIA के विभिन्न घटक दलों ने अपने अपने क्षेत्रीय राज्यों में अपनी साख बनाई बचाई और प्रदर्शन भी किए, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व जनता को शायद स्वीकार नहीं है। और लोकसभा चुनाव में भी स्पष्ट हो गया कि एक विपक्षी एकता की गठबंधन को सत्ता सौंपने से जनता परहेज कर रही है। और राहुल गांधी लगातार अपनी जो उपस्थिति थी एक नेता के बतौर भारत के प्रधानमंत्री बनने का चेहरा लेकर के जिस तरह से कांग्रेस उन्हें आगे कर रही थी, उसमें वो सिरे से असफल हुई। और विधानसभा चुनाव के जो परिणाम लगातार आए हैं, उन सब परिणामों की पटकथा भी यही कहती है कि कांग्रेस का नेतृत्व शायद देश की जनता को स्वीकार नहीं है। अलग अलग राज्यों में अलग तरह के नतीजे आए और अलग तरह के नतीजों पर जनता जब मुहर लगा रही है तो इसका मतलब कांग्रेस का नेतृत्व उसे भरोसेमंद नहीं लग रहा है। ममता बनर्जी के पक्ष में मराठा नेता शरद पवार ने भी दलीलें दी थी। उन्होंने कहा था कि ये नेतृत्व संभालने में सक्षम है। तब ये बात आई और निकल गई थी कि शरद पवार कांग्रेस से निकले हैं और सोनिया गांधी के नेतृत्व पर इनको एतराज था, इसलिए राहुल गांधी को वो नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने ये विरोध कर दिया और वो ममता बनर्जी के समर्थन में उतर आए। लेकिन शरद पवार एक सधे हुए राजनेता हैं और उनकी जो बातें, उनकी जो टिप्पणियां थी, उसको लोग आज समझ रहे हैं वो उसमें क्या वजूद था और कितना महत्व था। ये बातें अब लोगों के मानस पटल पर आ रही हैं और उसका एक तरह से मूल्यांकन कर रहे हैं कि पवार ने भी सही बात कही। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को साफ कह दिया था कि वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बने रहकर भी INDIA का नेतृत्व संभाल सकती है और इसके लिए वो तैयार है, बखूबी चला देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हमने ही इस गठबंधन की सूरत रखी है और इसको मूर्त रूप देने का पहले पदार्पण करने वाला काम किया है, तब बात आगे जाकर बढ़ी थी। पीछे लौटे अगर तो बहुत सारी बातें वैसी हैं जिसमें ममता बनर्जी को मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व को लेकर के भी एतराज था और उन्होंने कई टिप्पणियां भी की थी कि ये कांग्रेस सिर्फ अपना एक कुनबा जोड़ना चाहती है ताकि उसके नेतृत्व में ही चुनावी राजनीति भारत की संपन्न होती रहे और फिर वो नेता बने रहे। लेकिन जिस तरह के फैसले जनता ने हाल के दिनों में, हाल के चुनाव में दिए हैं, उससे साफ होता चला गया है कि राहुल गांधी का बचकानापन और उनके नेतृत्व को जनता कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हालांकि सोनिया गांधी और गांधी परिवार के जो सलाहकार हैं
उनमें इतनी कुव्वत नहीं है, इतना दम नहीं है कि वो खुलकर आज कहने की हैसियत रखते हो कि राहुल गांधी एक अनचलुआ सिक्का हो गए हैं, वो नहीं चल सकते, बदल दीजिए। ये साहस तो नहीं है। लेकिन अब लालू यादव का पलट जाना अपने आप में मायने रखता है। लालू यादव ने साफ जो कह दिया कि ममता बनर्जी के सवाल पर, उनके नेतृत्व के सवाल पर कांग्रेस को इतराज करने और आपत्ति करने का कोई हक नहीं है। ममता सक्षम है और नेतृत्व संभाल सकती है। और ये जो सुगबुगाहट हुई है, ये कांग्रेस को अपने मलिन चेहरे को आईने में देखने की एक वजह भी है। उसे परखना चाहिए और खुद का मूल्यांकन खुद करना चाहिए। अगर मोदी के विकल्प के बतौर कोई गठबंधन खड़ा होता है और वो इस तरह से उसका नेतृत्व सक्षम बने, तो शायद ये चुनौती भरा काम होगा और अगले चुनावों में इसके प्रदर्शन कुछ बेहतर हो सकते हैं। अब इस पर कितना मंथन होगा और ये प्रक्रिया कब तक चलेगी और निकल के क्या आएगा, इसके लिए आप जरा चौकीदार की तरह निरीक्षण करते रहें। हम भी आपसे रूबरू होते रहेंगे। लेकिन हाँ, आपसे ये जरूर कहेंगे कि हमारा ये विश्लेषण, हमारी ये समझ आपको कैसे लगी, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।